आज हम रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक कापी का किस्सा कहानी सुनेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी कापी का किस्सा एक गहरी और मार्मिक कहानी है जो बालिका शिक्षा, परिवार के भीतर असमानता और बच्चों की मासूम इच्छाओं के बारे में हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी एक छोटी बच्ची की दर्द भरी दास्तान को बयां करती है जिसके सपनों और आकांक्षाओं को समाज और परिवार की बंदिशें कुचल देती हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र एक छोटी लड़की है जिसका नाम मृणाल है। मृणाल एक गरीब परिवार में जन्मी, सीधी सादी और सरल स्वभाव की बच्ची है। उसे लिखने पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति और परिवार की सोच के कारण उसकी यह इच्छा अधूरी रह जाती है। मृणाल का परिवार अपनी परंपराओं में बंधा हुआ है और लड़कियों की शिक्षा को लेकर उनके विचार काफी संकुचित हैं। मृणाल को पढ़ाई का बहुत शौक है, लेकिन उसका परिवार इस बात को महत्व नहीं देता। उसे जब भी मौका मिलता वह अपने भाई के पास बैठकर उसकी किताबों को ध्यान से देखती और उसे पढ़ने की कोशिश करती। लेकिन घर के सभी लोग उसकी इस आदत को सिर्फ एक बच्चों का खेल समझते हैं और उसकी पढ़ाई की इच्छा को गंभीरता से नहीं लेते। एक दिन मृणाल ने अपनी माँ से एक कॉपी की मांग की। उसने सोचा था कि यदि उसके पास खुद की एक कॉपी होगी तो वह अपनी कल्पनाओं को उसमें लिख सकेगी, लेकिन माँ ने उसकी इस मांग को अनदेखा कर दिया। उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्यों उसे पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता। मृणाल अपने भाई की कॉपी में ही लिखने की कोशिश करती है, परंतु भाई उसे डांटता है और उसकी माँ भी उसे ऐसा करने से मना करती है। ये स्थिति मृणाल के लिए बेहद कष्टकारी होती है। उसकी बाल सुलभ आकांक्षाएं धीरे धीरे दम तोड़ने लगती हैं, लेकिन उसके मन में पढ़ाई की चाह अभी भी बनी रहती है। समय बीतता जाता है और मृणाल के मन में पढ़ने की इच्छा और बढ़ती जाती है। एक दिन वह अपने पिता के पास जाती है और उनसे आग्रह करती है कि उसे भी स्कूल भेजा जाए, लेकिन उसके पिता समाज के बंधनों में जकड़े हुए हैं। वे मृणाल की इस इच्छा को तुरंत नकार देते हैं और उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि लड़कियों को शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती। मृणाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समझ नहीं पाती कि उसकी यह मासूम सी इच्छा इतनी बड़ी गलती क्यों मानी जाती है। वह कई रातें रोते हुए बिताती है और अपने दिल में ये सवाल उठाती है कि क्या उसका सपना कभी पूरा हो पाएगा या नहीं। एक दिन मृणाल अपने भाई की कॉपी के एक पुराने पन्ने पर कुछ लिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई उसे देख लेता है और गुस्से में उसकी कॉपी छीन लेता है। ये देखकर मृणाल बहुत दुखी होती है और उसके मन में निराशा भर जाती है। उस दिन उसे ये समझ में आ जाता है कि समाज और परिवार के बंधनों में उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। वह सोचती है कि शायद वह कभी नहीं पढ़ पाएगी और उसकी पढ़ाई की यह इच्छा हमेशा अधूरी रह जाएगी। उसकी मासूम कल्पनाएं जो उसने उस कॉपी में लिखने के लिए देखी थीं, एक पल में टूट जाती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की कॉपी का किस्सा एक ऐसी मार्मिक कहानी है जो हमारे समाज में लड़कियों की शिक्षा को लेकर गहरी सच्चाई को उजागर करती है। इस कहानी के माध्यम से टैगोर ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, चाहे वह लड़की हो या लड़का। मृणाल की यह कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम आज भी समाज में बेटियों की शिक्षा के प्रति इतने उदासीन हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समाज के विकास के लिए बालिका शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम बेटियों को पढ़ाई के अवसर देंगे तो वह भी समाज में अपने सपनों को साकार कर सकेंगी। कॉपी का किस्सा की यह कहानी टैगोर की संवेदनशीलता और समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है। टैगोर ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि बच्चों की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे कितनी भी छोटी या मासूम क्यों न हों। ये कहानी आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक है और हमें प्रेरणा देती है कि हम सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करें ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और लोग भी रविंद्रनाथ टैगोर की इस कहानी को जान सकें।
ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।